स्वागत है आप सभी का। अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का की बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से है, जहां राजा रघुवंशी के घर नकली टीआई के पहुंचने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि राजा के भाइयों की गैर मौजूदगी में नकली टीआई माता पिता से पूछताछ कर रहा था, लेकिन जब राजा का भाई मौके पर पहुंचा तो नकली टीआई खुद को राजा का दोस्त बताने लगा, जिसके बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी की शिकायत पुलिस मौके पर पहुंची और नकली टीआई से पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में नकली टीआई अलग अलग लोकेशन बता रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, राजा रघुवंशी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां रघुवंशी के घर नकली टीआई के पहुंचने का मामला सामने आया है। हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ेंगे कुछ ही समय में। बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। राजा रघुवंशी के घर पर नकली टीआई के पहुंचने का ये पूरा मामला सामने आया। बताया जाता है कि राजा के भाइयों की गैर मौजूदगी में नकली टीआई घर पर पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ भी करते हैं। कल शाम को 5 बजे के आसपास राजा रघुवंशी जिनकी हत्या जैसा आपको पता है शिलोंग में हुई थी, उनके घर पर एक व्यक्ति जिसका नाम बजरंग जाट है और जो चूरू राजस्थान का रहने वाला है, उसने जो है वो टीआई के वेशभूषा धारण की थी, आरपीएफ के टीआई की वेशभूषा धारण की थी और वो वहाँ पहुँचा और उसने अपने आप को राजा का मित्र बताया और बताया कि मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। उसकी बातचीतों से परिवार को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने 203-204 बीएनएस के तहत जो है 204-205 बीएनएस के तहत प्रकरण बजरंग जाट के विरुद्ध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया और आरोपी को हिरासत में भी लिया। यहाँ ये बताना उल्लेखनीय है कि ये जो है वो आरपीएफ से बर्खास्त शुदा आरक्षक है और चूरू राजस्थान का रहने वाला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं मिथिलेश। रुख करेंगे मिथिलेश का। मिथिलेश, कौन है ये जो टीआई के रूप में पहुंचा और क्या मंसूबे इसके रहे? क्या यहाँ पर पहुंच के उसने क्या जानकारी आपके पास मिथिलेश? देखिए, नाम जो सामने आया है बजरंग जाट, और बजरंग जाट ने खुद को थाना प्रभारी बताया था, खुद को रेलवे का टीआई बताया था। जैसे ही वो राजा रघुवंशी घर पहुंचे, उनके पिता अशोक रघुवंशी से मुलाकात हुई। अशोक रघुवंशी से उन्होंने कहा कि मैं थाना प्रभारी हूं और मैं कुछ पूछताछ भी करना चाहता हूं, कुछ मुझे इस केस के बारे में जानकारी भी चाहिए और मैं आपके परिवार से मुलाकात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं राजा को जानता हूँ, राजा मेरा दोस्त है। इसके बाद वो ऊपर वाले कमरे में पहुँचते हैं, माँ से मुलाकात करते हैं, लेकिन माँ को कहीं ना कहीं इस बातों से शंका होती है। उन्होंने तत्काल विपिन रघुवंशी को फ़ोन लगाया, अपने बेटे को। उसके बाद विपिन और सचिन घर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचकर उन्होंने बातचीत की तो लगातार खुद को थाना पर प्रभारी बताने वाला जो आरोपी है वो लगातार गुमराह करने लग गया। कभी उसने अपने आप को राजस्थान का, तो कभी उसने महाराष्ट्र का, कभी दिल्ली का, तमाम अलग अलग राज्यों का नाम लेने लग गया। उसने कहा कि मैं अलग अलग राज्यों में रेलवे में पदस्थ रहा हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली में थाना प्रभारी हूँ और मैं राजा के बारे में मुझे पता चला तो राजा के घर आप लोगों से मुलाकात करने आ गया। लेकिन परिवार लोगों को कहीं ना कहीं आशंका हुई कि ये थाना प्रभारी नहीं है, ये पुलिसकर्मी नहीं है। राजेंद्र नगर थाने से संपर्क किया और थाने की जब पुलिस आई तो अपने साथ लेके गई। पूछताछ जो पता चला कि ये रेलवे में आरक्षक के पद पे थे, वहां से बर्खास्त किए गए थे और अब थाना प्रभारी बनकर राजा घर आया था। हालांकि राजा के घर आने के पीछे की वजह क्या, इस बात को लेकर जांच पड़ताल चल रही। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि परिवार के लोगों के साथ कुछ भी गलत हरकत भी कर सकता था। हो सकता है कि वो अब बच्चों का अपहरण के लिए आया, हो सकता है कि वो यहाँ पर आकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था या किसी पर वो हमला भी जानलेवा कर सकता था। क्या किसी ने किसी साजिश के तहत या किसी षड्यंत्र के तहत घर पे इसे भेजा था? तमाम चीजें हैं इस जो जिस तरीके से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, उस आरोपों की जांच चल रही है। फिलहाल नकली थाना प्रभारी राजा रघुवंशी से घर से पकड़ाया और खुद को राजा का दोस्त बताकर वो घर पूछताछ के लिए पहुंचा था। आपके पास लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्शकों को बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम समेत सभी आरोपियों की बड़ी न्यायिक रिमांड जो है बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है सभी आरोपियों की। शिलोंग कोर्ट में इन सभी आरोपियों की पेशी हुई है और इनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। रिमांड खत्म होने के बाद फिर से इनकी पेशी हुई थी और पेशी होने के बाद कोर्ट ने 14 दिनों की इनकी रिमांड फिर से बढ़ा दी है। 14 दिनों के लिए इन सभी आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की। सोनम के साथ ही सभी आरोपियों
की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है। बता दें आपको कि 14 दिनों की इनकी न्यायिक रिमांड फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। सभी शिलांग में हैं और शिलांग कोर्ट में इनकी पेशी की गई। पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड इनकी कोर्ट ने बढ़ा दी है। तो भोपाल से लापता अर्चना तिवारी का अभी तक सुराग नहीं मिला है। इस मामले